नमस्कार दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और इस समय अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए आप तरह तरह की नुस्खे तो ज़रूर अपना रहे हैं। आजकल आप लोग नुस्खे बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं और हर बार कहने के बावजूद भी आप लोग खुद को नहीं संभाल रहे। मतलब आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉपर चले। क्या सोचते हैं कि आप जैसे मतलब अपने बिजनेस को प्रॉपर चलाना चाहते हैं वैसे ही बिजनेस प्रॉपर चलेगा, या फिर आप क्या चाहते हैं कि आप सिस्टम की दायरे में रह के बिजनेस करें? ज़्यादातर रिटेलर को देखा जा रहा है, ज़्यादातर नहीं, बहुत ज़्यादातर रिटेलर को देखा जा रहा है कि वो लोग बिजनेस की सिस्टम के दायरे से बाहर जा रहे हैं और जाके बिजनेस करने की प्रयास कर रहे हैं, और इससे ही बहुत सारे प्रॉब्लम जो है, इसके प्रॉब्लम का शुरुआत जो है हो रहे हैं। जैसे हर बार नोटिफिकेशन आने के बाद भी, बहुत यूट्यूबर के द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग खुद को सुधारने की मतलब कोई नाम और निशान मतलब आप नहीं ले रहे। आप चाह रहे हैं कि बस जैसे चले वैसे चलने दीजिए, हम जैसे चाहेंगे वैसे मार्केट चलेगा। फिर आप लोगों की तरफ से मेरे पास वीडियो का लिंक आता है, बहुत जगह वीडियो की लिंक जाते हैं जिस वीडियो में लिखा रहता है एईपीएस अब बंद होने वाला है, एईपीएस अब बंद हो जाएगा। फिर आप लोगों की सवाल होता है क्या एईपीएस सच में बंद हो जाएगा? तो मेरा सवाल है कि एईपीएस बंद क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि आप लोगों के द्वारा लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आपका जो बिजनेस है, ये जो एईपीएस वाला बिजनेस है, इसको बंद ही कर देना चाहिए। पर क्या है कि कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों में से मान लीजिए 100 लोगों में से 60 लोग ऐसा कर रहे हैं, तो 40 लोगों ने तो कोई गलत किया ही नहीं। 60 लोगों के लिए या फिर 10 लोगों के लिए या फिर 20 लोगों के लिए बाकी लोगों का बिजनेस जो है वो बंद के कगार पे आज की डेट में आके गिरा रहा है। इसी बीच एनपीसीआई से पहले भी एक नियम आया था, इस नियम को आप लोगों ने माना नहीं, टाल दिया था, जिस वजह से आप एनपीसीआई को और थोड़ा सख्त होना पड़ा है। एनपीसीआई ने आप सभी को कहा था कि आप 10 रुपये की मल्टीप्लाई, 20 रुपये की मल्टीप्लाई, 30 रुपये की मल्टीप्लाई ट्रांजेक्शन ना करें। मतलब आप 1010 रुपया, 2020 रुपया, 30,000, 3,030 रुपये, ये जो एक सिस्टम आप लोगों ने बना लिया है, आप लोग चार्ज ले रहे हैं वो अलग बात है, पर आप लोगों ने विड्रॉ का जो ये प्रोसेस डाल दिया है 1010, 2020, 3030, इस प्रोसेस के द्वारा पैसा विड्रॉ ना करने के लिए एनपीसीआई ने बहुत बार आप सभी को बताया है। एक बार तो नियम भी लागू किया है, जो भी एईपीएस में 1010, 2020, 3030 इस तरह से विड्रॉ करेंगे तो उसका क्या होता है कि जिस कंपनी से वो काम कर रहा था उस कंपनी से उसका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है, मर्चेंट आईडी को। फिर वो यहाँ से काम नहीं कर सकता है। तब आप लोग क्या करते थे, आप लोग उस पोर्टल से जो भी पैसे उस पोर्टल में रहता था, उस पोर्टल से सारे पैसों को आप सेटल कर देते थे। अगर आपका सेटलमेंट बंद होता तो आप डीएमटी कर देते या फिर रिचार्ज कर देते थे, करके आपका पैसा जो है वो आप निकाल लेते थे। तो मतलब है सर, मतलब एनपीसीआई जो चाह रहे थे कि ये काम ना हो, आप लोग कर रहे थे पर घुमा के कर रहे थे, वो अपना पैसा निकाल लिया, फिर आप एक नया आईडी ले लेते थे। फिर आप नए कंपनी का एक आईडी लेते थे। मान लीजिए आपने स्पाइस में ये काम कर रहे थे, आपका आईडी बंद हो गया, स्पाइस ने आईडी ब्लॉक कर दिया, तो आप जाके पे नियर बाय ले लिए। फिर पे नियर बाय में सेम आप काम कर रहे थे, फिर आपने रॉयनेट ले लिए, फिर रॉयनेट ने भी ऐसा काम कर दिया तो आपने ईपे ले लिया, फिर ईपे पूरा ही बंद हो गया, आपका पैसा लेके भाग गया। मतलब आप लोग जहाँ रुक रुक के घूम घूम के यही काम कर रहे थे, किसी दिन आप खुद ही फंस गए हैं। और बहुत लोग अभी भी घूम रहे, जो लोग बहुत चालाक है वो लोग उल्टा सीधा कंपनी में जाता नहीं है, वो लोग चालाकी से अभी भी बहुत सारे कंपनी चेंज करके अपना काम जो है वो करा रहा है। मतलब अपना सोच और अपनी इच्छा को मिटा रहे हैं, इच्छा को मतलब इच्छा की प्रक्रिया से लेके जा रहे हैं, और जहां जाने से उसका मन को शांति मिलता है, इच्छा को एकदम कंप्लीट करता है, मतलब मिटा देता है। पर उसी चीजों के ऊपर अभी एनपीसीआई का फिर से करारा प्रहार है। एनपीसीआई 2024 में ये नियम लागू करने वाले हैं। जो लोग एईपीएस के माध्यम से 10 की मल्टीप्लाई में ट्रांजैक्शन करेंगे, 1010, 2020, 2030 इस तरह की ट्रांजैक्शन जो लोग करेंगे उनका आईडी ब्लॉक तो होगा, साथ में उनका आधार भी जो है वो ब्लॉक हो जाने वाले हैं। मतलब उनके आधार में भी दिक्कत आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अब आगे जाके आईडी नहीं ले सकते, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके आपका आधार ही ब्लॉक मिले, फिर इसका डिक्लेरेशन दे, आप कुछ भी करें, उसका नियम तो बहुत जल्दी लागू होने वाला है। इसका भी आप लोग को लेटर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि एनपीसीआई के पास जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से वही रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही कुछ किया जाए ताकि रिटेलर को सच में कोई सबक मिले, क्योंकि रिटेलर को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बार बार समझाने के बावजूद भी आप लोग कंट्रोल खुद को नहीं कर रहे हैं। आप लोग 10 की मल्टीप्लाई में बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग रजिस्टर बुक मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपकी सेफ्टी के लिए बोला था कि आप कस्टमर के आधार में साइन लेना ना भूलें, नहीं तो चार्जबैक आपके आ ही सकता है। आप लोग इसको भी मेंटेन नहीं करते। तो मेंटेन करना जो वो आपकी बात है, इसके ऊपर बताना मेरा काम है और कार्रवाई करना एनपीसीआई एंड कंपनियों का काम है।
अब आपको सोचना है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे 10 की मल्टीप्लाई में मैं बिजनेस करके ही आगे कंटिन्यू करूंगा, तो आप कुछ दिन तक वेट कर लीजिए, अपने बिजनेस को वहाँ तक समाप्त करने की बंदोबस्त आप कर लीजिए। और अगर नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो मेरे साथ, तो फिर आपको सही रास्ते से चलना होगा, क्योंकि एनपीसीआई नहीं चाहेगा एईपीएस जैसे इतना बेहतर माध्यम जो है बंद हो जाए। बैंक भी नहीं चाहेगा, इसके बाद आरबीआई भी नहीं चाहेंगे। कुछ बैंकों के जो भी इश्यूज है इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारा बवाल खड़ा किया। असल में कहानी तो कुछ ऐसा है नहीं, पर अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए लोगों ने अलग अलग ढंग से इस चीज़ को आपके सामने और प्रस्तुत करने की प्रयास किया है। सो मेरे तरफ से आप लोगों के पास वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10 की मल्टीप्लाई में बिजनेस ना करें। हाथ में और 3-4 दिन समय है। 2024 में किसी भी वक्त ये नियम आ सकता है और किसी वक्त आपके ऊपर ये आक्रमण हो सकते हैं कि आपके पोर्टल ही बंद हो, आपके पोर्टल में जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी ब्लॉक है। क्योंकि जब कंपनी के पास नोटिफिकेशन आएगा कि इस रिटेलर का पैसा ब्लॉक करो और इसका पैसा मत दो, इससे कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसा कंपनी के वॉलेट में ही रहेंगे। हाँ, कंपनी को इतना नुकसान होगा कि उसको वो रिटेलर काम नहीं करेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले नियम, पहले कानून, पहले पोर्टल की सुरक्षा, इसके बाद आप और मैं। सो इसमें कंपनी का फायदा है कि आपके पोर्टल में 10,000, 20,000, 1 लाख जो भी पड़ा हुआ है वो कंपनी के पास ही ब्लॉकेज रहेंगे और आप दरबदर ठोकर खाते फिरते रहेंगे कि आपका पैसा जो है फंसा हुआ है, आपको नहीं मिल रहा है। असल में आप ये कहीं भी जाके नहीं बोलेंगे कि आप 10 की मल्टीप्लाई बिजनेस कर रहे थे। ऐसे बहुत सारा कहानी है कि रिटेलर फ्रॉड तो करता है, फेक काम करते हैं मना करने के बावजूद भी, फिर जो फंस जाते हैं वो गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। पर इस बार और ये काम नहीं होने वाला है। जितना भी चिल्लाइएगा इससे कोई फर्क आगे कंपनी को और आगे एनपीसीआई और बैंकों को नहीं पड़ने वाला है। सो पहले समय रहते खुद को संभाल लीजिए, ताकि आपका पैसा जो है वो बर्बाद ना हो और आपका बिजनेस जो है वो पिछले 5 साल से जैसे चल रहा था, 1 साल से जैसे चल रहा था, 2 साल से जैसे चल रहा था, वैसे ही कंटिन्यू चलता रहे। सो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो वार्ता मैंने आपको देने की प्रयास किया है वो आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ चुके हैं तो बाकी आगे का जो आपको नहीं करना है वो करने से दूर रहना ही बेहतर है। सो ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मुझे लगता है आप शांत दिमाग से चीज़ों को समझ गए हैं, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस तरह से जानकारी लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो की कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।